Hello everyone, welcome to Sadhu Biology, and in this series of molecular basis of inheritance part 7, today we will study about the structure of DNA. It is a very important point. Keep your NCERT and notebooks open and let's start. Structure of DNA. यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए स्टडी कर रहे हैं आज। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय जेम्स वॉटसन एंड क्रिक, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में ये मॉडल प्रपोज किया था। किस बेस पे उन्होंने ये मॉडल दिया था? मोरिस एंड विल्किंस के एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा की बेस पर उन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया था। मोरिस एंड विल्किंस के जो स्टडी की थी उन्होंने विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। इसके जो कुछ मेन पॉइंट हैं वो आप अपनी नोटबुक्स में नोट करते रहिए कि डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसके अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट होती हैं। एज वी कैन सी इन द डायग्राम, इट हैज 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। फर्स्ट पॉइंट, अब ये जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं ये एक कॉमन एक्सिस, दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर कॉइल्ड अराउंड अ कॉमन एक्सिस। एक कॉमन एक्सिस के चारों तरफ ये कॉइल्ड होती हैं। किस तरह से? इन राइट हैंडेड मैनर। राइट हैंडेड मैनर में ये एक कॉमन एक्सिस के चारों तरफ कॉइल रहती हैं और फॉर्म करती है, एज वी कैन सी इन द डायग्राम, ये फॉर्म करती है एक डबल हेलिक्स। ये बनाती है एक डबल हेलिक्स। ये जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इनकी पोलैरिटी अपोजिट होती है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो डायरेक्शन है ये होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो पोलैरिटी है, जो डायरेक्शन है, वो होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रन करती हैं और इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एंटी पैरेलल। ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल होती हैं ये एक दूसरे के। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर ये जो बेस पेयर हैं, according to Erwin-Chargaff rule, adenine always pair with thymine, guanine always pair with cytosine। एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ में विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से जुड़ता है। तो इस तरह से बेस पेयरिंग में एडेनिन and guanine always pair with cytosine with the help of 3 hydrogen bonds। तो इसी वजह से डीएनए के अंदर प्यूरीन्स हमेशा पिरिमिडीन के इक्वल होते हैं। प्यूरीन और पिरिमिडीन्स हमेशा सेम होते हैं और इसी वजह से डीएनए में ये जो इसकी विड्थ है ये हमेशा एक जैसी रहती है और विड्थ होती है डीएनए की डबल हेलिक्स की 20 नैनोमीटर। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि डीएनए की जो ये विड्थ है कितनी है, 20 नैनोमीटर, और किस लिए होती है ये पूरी हेलिक्स में एक जैसी यूनिफॉर्म, बिकॉज प्यूरीन ऑलवेज पेयर विद पिरिमिडीन। इसी वजह से पूरी हेलिक्स में यूनिफॉर्म डीएनए विड्थ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट,
और इसी वजह से हम इस डबल हेलिक्स को, क्योंकि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ में एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन के साथ पेयर करता है, हम इस पॉइंट को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कि यहाँ पे बेस पेयरिंग कैसी है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो अगर हमें एक हेलिक्स की बेस पेयरिंग का सीक्वेंस, बेसिस का सीक्वेंस पता हो, तो हम दूसरी हेलिक्स के बेसिस के सीक्वेंस को अपने आप पता कर सकते हैं। इसीलिए इस बेस पेयरिंग को बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री। तो एंटी पैरेलल है, कॉम्प्लीमेंट्री है बेस पेयरिंग। एक टर्न है, इसके अंदर 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और 1 टर्न को बोलते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स। So pitch of the helix of DNA is 3.4 nanometer. Pitch of the helix क्या होता है? It is 1 turn of DNA helix. और इसकी लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर। दो बेसेस के बीच की जो स्पेस है, ये दो बेस हैं, दो बेस पेयर, इनके बीच की जो लेंथ है ये होती है 0.34 नैनोमीटर। तो दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस होती है 0.34 नैनोमीटर। 10 बेस पेयर की डिस्टेंस होती है 3.4 नैनोमीटर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज पिच ऑफ द हेलिक्स। डीएनए का जो डायामीटर है ये है 20 नैनोमीटर। अंदर प्रेजेंट होते हैं 10 बेस पेयर। डीएनए की जो हेलिक्स है इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। इसको स्टेबिलिटी मिलती है एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है ये, और देख रहे हैं इसके अंदर ये जो बैकबोन शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई है, इसमें जो नाइट्रोजन बेसेस के पेयर्स हैं ये स्टैक में है। सो द स्टैक ऑफ द नाइट्रोजन बेस पेयर प्रोवाइड द स्टेबिलिटी hydrogen bond and stack of the base pair provide the stability to the double helix of DNA। तो आज हमने इस टॉपिक में पढ़ाई, कोई रिवीजन, ये डबल हेलिक्स मॉडल वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रेक ऑन द बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ मॉरिस एंड विल्किंस। इसके अंदर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट होती है। इसकी जो बैकबोन है, दिस बैकबोन इज फॉर्म्ड ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, ऑल्टरनेटिंग शुगर और फॉस्फेट से बनी होती है। राइट हैंडेड मैनर में ये कॉइल्ड होती है, एंटी पैरेलल होती है, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। इसके अंदर 3.4 नैनोमीटर दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस है। 34 एंगस्ट्रोम या 3.4 नैनोमीटर जो है वो 10 बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस या पिच ऑफ द हेलिक्स कहलाती है। इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन बॉन्ड एंड स्टैक ऑफ द बेस पेयर। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल साधु बायोलॉजी। थैंक यू सो मच।